इसमें क्या चल रहा है? दीदी को प्रणाम, सबों को जय जिनेंद्र। क्लास चल रही है। अरे तो यार दीदी को ये प्रणाम, सारे सबको एक साथ सादर आप जय देखने नहीं जिनेंद्र। आते हैं आपको। रत्नाधारी जी को वंदना, दीदी को सादर चरण प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तुम 2 दिन बाद आओगे बता देना। बड़ों को प्रणाम, दिव्य जय संयोग जिनेंद्र। संयुक्तम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घनौघ प्रचालि सकल भूतल कलंका विरूपासि तीर्था सरस्वती हरतुर दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनसारतामासाद्य श्रीमद् आचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंडाट्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संचितवाणी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। धराचार्य की जय। पंडित प्रवर श्री पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदा में वंदा में वंदा में। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना में विराजमान कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से साथ जय जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृत्ते भरते नम संसार भी मुसे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। अरे स्वाध्याय किनको क्या करना है? तो भाई जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। दादी को प्रणाम। सुनिए, इसे ना मधु जय काला को सबको जय जिनेंद्र। हाँ, मधु काला जी को पढ़ना था। मधु पढ़ी थी ना? नहीं, वो 55 किया था। अच्छा, शुरू सुनिए भाभी, मधु काला ने कल 55 पढ़े थे, उनका भी हाँ। 45 बजता है। अगर मधु काला जी हैं तो वो पढ़ेंगी। मधु काला जी हैं क्या? नहीं है मधु काला जी? नहीं है तो फिर मैं और दूसरों को। फिर अनीता बाकलीवाल हैं? अनीता बाकलीवाल हैं? नहीं है। मैं पढ़ लूँ क्या? आज फिर डॉक्टर जाऊंगी। सुनिए, आपका नंबर भी आने वाला है भाभी, आपने पहले अच्छा, भी बनाया ठीक था। है। एक बार सुनिए, नंबर से बोल रहे हैं ना सबको, तो इस वजह से नहीं है। इसने जी ने लिखा हुआ है, बाहर हूँ आज। संतोष देवी सूरत। वो संतोष कहाँ देवी रहती है, उनका नाम हटा दीजिए। भाभी मुझसे नहीं हटेगा ना, वो हटाएगी ना शर्मिला। मुन्नी जैन है क्या? डॉक्टर मुन्नी जैन? भाई बहनों से नहीं आती हैं। नहीं आती हैं। बस अभी अमराबाई जी आपका नंबर आ गया। आप कह रहे कृष्णा थे ना? भाभी, हाँ हम नहीं थे, अभी पढ़ सकते हैं क्या? क्या? राजवती बोल रही हूँ, मेरे को 3 तारीख को पढ़ी थी नहीं, लास्ट में। आपका तो नंबर जा चुका है। देखिए, ऐसा तो पीछे बहुतों का जा चुका है। पीछे बताओ मैं किसको करूंगी? अच्छा, अगर नहीं भाभी ठीक देखे। है, हाँ हाँ हाँ, वही पूछ रही हूँ। बहुत, हाँ बहुत। अब पीछे 10 का नंबर जा चुका है। अब अमराबाई जी का नंबर है। पढ़ू कृष्णा भाई, पढ़ू? हाँ, 15 पार्ट 15 शुरू करेंगी आप। हाँ और पेज नंबर है आपका 218। हाँ। आपने मेरा 218 नाम शुरू करेंगे। पुकारा था क्या? अच्छा लगता है जो अगाध और आसार। आपका नाम क्या है? एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए अमराबाई भाई भाभी। आपका नाम क्या है, बोलिए आप। मुन्नी जी का नाम पुकारा था क्या आपने हाँ, अभी? पुकारा था मैंने। आप आपका नंबर तो आप पढ़िए। मुन्नी जी है तो आप पढ़िए पहले। नहीं, आपका नाम पुकारा था, मुन्नी जी आप पढ़िए। और 218 पेज से पढ़िए, है ना? शुरू से ही पढ़ेंगे आप। वो मेरा वीडियो बंद था ना, इसलिए बता रही अच्छा, तो कल अमराबाई जी फिर अगर इनके 100 होते हैं तो फिर अमराबाई जी का नंबर। हूँ। और
पंचषष्ठी तुम पर्व से पढ़ना है ना, पंचषष्ठी शतम पर्व। मेरा नंबर कब है? तुम्हारा नंबर भी बिना जा चुका। कब? अब तो बेटे जा चुका तुम्हारा नंबर। जब ना नंबर बहुत हो गए जा चुके हैं, जब तुम लोग नहीं होते तो फिर चले जाते। अब बार बार भी दोबारा रिपीट तो नहीं। और पहला पेज नंबर 218 है। हाँ। और शुरू से पढ़ रही हूँ। अथान मेरी गेट बंद कर दे मेरे कमरे का। अथान अंतर जो अगाध और असार संसार रूपी सागर से पार कर देने में कारण है अनेक राजा जिन्हें नमस्कार करते हैं और जो अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसे अरहनाथ तीर्थंकर की तुम सब लोग सेवा करो, उनकी शरण में जाओ। इस जम्बू द्वीप में सीता नदी के उत्तर तट पर एक कच्छ नाम का देश है। उसके क्षेमपुर नगर में धनपति नाम का राजा राज्य करता था। वह प्रजा का रक्षक था और लोगों को अत्यंत प्यारा था। पृथ्वी रूपी धेनु सदा द्रवीभूत होकर उसके मनोरथ पूर्ण किया करती थी। याचकों को संतुष्ट करने वाले और शत्रुओं को नष्ट करने वाले उस राजा में ये दो गुण स्वाभाविक थे। ये दो गुण स्वाभाविक थे कि वह याचकों के बिना भी त्याग करता रहता था और शत्रुओं के न रहने पर भी उद्यम किया करता था। उसके राज्य में राजा प्रजा सब लोग धेनु क्या मतलब सदा हो उनकी रानी है क्या? ये ऐसे ही पृथ्वी के बारे में लिखा, पृथ्वी रूपी घेनु। पृथ्वी रूपी धेनु सदा द्रवीभूत होकर उसके मनोरथ को पूर्ण किया करती थी। धेनु का मतलब गाय होता है ना, धेनु का अर्थ गाय होता है। जैसे गाय को दूने से मेरे ख्याल से वही होगा, पृथ्वी की तुलना गाय से की है। ललिता जी है ना? हाँ, धेनु गाय होता है, पर द्रवीभूत होकर उनके मनोरथ को पूर्ण किया करती थी। पता नहीं, मतलब उनकी रानी का नाम नहीं आया तो मैंने कहा ये रानी के नाम के हिसाब से तो नहीं दिया ना। नहीं, मेरे हिसाब से इसका वो दीदी बता देंगी कि सुनिए, पृथ्वी भाभी बता रूपी गाय। देंगी ना। वो वैसे धेनु का रानी तो रानी से तो नहीं लिया। अभी भाभी आएंगी वो बता देंगे। मुरली जी फिर आप आगे पढ़िए। अच्छा, याचकों को संतुष्ट करने वाले और शत्रुओं को नष्ट करने वाले उस राजा में ये दो गुण स्वाभाविक थे कि वह याचकों के बिना भी त्याग करता रहता था और शत्रुओं के न रहने पर भी उद्यम किया करता था। उसके राज्य में राजा प्रजा सब लोग अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार त्रिवर्ग का सेवन करते थे, इसलिए धर्म का व्यतिक्रम कभी भी नहीं होता था। किसी एक दिन उस राजा ने अरहनंदन तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से उत्पन्न हुए श्रेष्ठ धर्म रूपी रसायन का पान किया, जिससे राज्य संबंधी भोगों से विरक्त होकर उसने अपना राज्य अपने पुत्र के लिए दिया और शीघ्र ही जन्म मरण का अंत करने वाली जैनी दीक्षा धारण कर ली। 11 अंग रूपी महासागर के पारगामी होकर उसने 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य कर्म का बंध किया। अंत में प्रायोपगमन संन्यास के द्वारा उसने जयंत विमान में अहमिंद्र पद प्राप्त किया एवं 33 सागर प्रमाण उसकी आयु थी। 1 हाथ ऊंचा शरीर था। द्रव्य और भाव के भेद से दोनों प्रकार की शुक्ल लेशाएं थी। वह 16.5 माह में एक बार श्वास लेता था और 33,000 वर्ष में एक बार मानसिक अमृतमय आहार ग्रहण करता था। प्रविचार रहित सुख रूपी सागर का पारगामी था। अपने अवधि ज्ञान के द्वारा लोक नाड़ी के भीतर रहने वाले पदार्थों के विस्तार को जानता था। उसके अवधि ज्ञान का जितना क्षेत्र था उतने ही क्षेत्र तक उसका प्रकाश, बल और विक्रिया रिद्धि थी। उसके राग द्वेष आदि अत्यंत शांत हो गए थे और मोक्ष उसके निकट आ चुका था।
वह साता वेदनीय के उदय से उत्पन्न हुए उत्तम भोगों का उपभोग करता था। इस तरह प्राप्त हुए भोगों का उपभोग करता हुआ आयु के अंतिम भाग को प्राप्त हुआ। वहां से च्युत होने के सम्मुख हुआ। अथानंतर इसी जम्बू द्वीप के बरक क्षेत्र में कुरु जांगल नाम का देश है। उसके हस्तिनापुर नगर में सोम वंश में उत्पन्न हुआ काश्यप गोत्रीय राजा सुदर्शन राज्य करता था। उसकी प्राणों से भी अधिक प्यारी मित्रसेना नाम की रानी थी। जब धनपति के जीव जयंत विमान से अहमिंद्र का स्वर्ग से अवतार लेने का समय आया, तब रानी मित्रसेना ने रत्न वृष्टि आदि देवकृत सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता से फागुन शुक्ला तृतीया के दिन रेवती नक्षत्र में रात्रि के पिछले पहर 16 स्वप्न देखे। सवेरा होते ही उसने अपने अवधि ज्ञानी पति से उन सपनों का फल पूछा। तदनंतर परम वैभव को धारण करने वाली रानी पति के द्वारा कहे हुए स्वप्न का फल सुनकर ऐसी प्रसन्न हुई मानो उसे 3 लोक का राज्य ही मिल गया हो। उसी समय इंद्रादि देवों ने जिसके गर्भ कल्याण का उत्सव किया है, जो अत्यंत संतुष्ट है, मद रहित है, निरंतर रमणीक है, सौम्य मुख वाली है, पवित्र है, उस समय के योग्य स्तुतियों के द्वारा देवियां जिसकी स्तुति किया करती है और जो मेघमाला के समान जगत का हित करने वाला उत्तम गर्भ धारण करती है, ऐसी रानी मित्रसेना ने मंगसिर शुक्ला चतुर्दशी के दिन पुण्य नक्षत्र में 3 ज्ञानों से सुशोभित उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उनके जन्म के समय जो उत्सव हुआ था, उसका वर्णन करने के लिए इतना लिखना ही बहुत है कि उसमें शामिल होने के लिए अपनी अपनी देवियों सहित समस्त उत्तम देव स्वर्ग खाली कर यहाँ आए थे। उस समय दीन, अनाथ तथा याचक लोग संतोष को प्राप्त हुए थे। यह कहना बहुत छोटी बात थी, क्योंकि उस समय तो तीनों लोग अत्यंत संतोष को प्राप्त हुए थे। श्री कुंथुनाथ तीर्थंकर के तीर्थ के बाद जब 1000 करोड़ वर्ष कम पल्ले का चौथाई भाग बीत गया था, तब श्री अरहनाथ भगवान का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी अंतराल में शामिल थी। भगवान अरहनाथ की उत्कृष्ट श्रेष्ठतम आयु 84,000 वर्ष की थी। जिस 30 धनुष ऊंचा उनका शरीर था, सुवर्ण के समान उनकी कांति थी। वे लावण्य की अंतिम सीमा थे, सौभाग्य की श्रेष्ठ खान थे। भगवान को देखकर शंका होती थी कि ये सौंदर्य के सागर हैं या सौंदर्य संपत्ति के घर हैं। गुण इनमें उत्पन्न हुए हैं या इनकी गुणों में उत्पत्ति हुई है, अथवा ये स्वयं गुणमय है, गुण रूप है। आंटी, इसमें सौंदर्य का सागर है या सौंदर्य का संपत्ति का घर? संपत्ति और सागर तो समुद्र जैसा हुआ ना। तो मेरा चार्जर याद है ना, मेरा मोबाइल में तो बड़ा। दीदी बता रहे हैं, इनके कहने का मतलब है कि ये भगवान को देखकर शंका होती थी कि ये सौंदर्य के सागर है या सौंदर्य संपत्ति के घर हैं। सौंदर्य का सागर मतलब समुद्र और सौंदर्य संपत्ति के घर है। तो सौंदर्य की संपत्ति का घर सीधा सा कैसे? ऐसी शंका हो रही थी कि संपत्ति सागर है, सौंदर्य के सागर है या सौंदर्य संपत्ति के घर है। मतलब सौंदर्य इनसे बना है या इनसे सौंदर्य, ऐसा शंका हो रही थी। कहने का मतलब इतने सुंदर थे वो। गुण इनमें उत्पन्न हुए हैं या इनकी गुणों में उत्पत्ति हुई है। गुण इनके द्वारा, गुण इनमें उत्पन्न हुए हैं। जितने भी गुण है वो इनमें उत्पन्न हुए हैं
या गुणों में इनकी उत्पत्ति हुई है, अथवा ये स्वयं गुणमय है, गुण रूप है, गुण रूप ही है। इस प्रकार लोगों को शंका उत्पन्न करते हुए बाल कल्प वृक्ष की उपमा धारण करने वाले भगवान लक्ष्मी के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। इस प्रकार कुमार अवस्था के 21,000 वर्ष बीत जाने पर उन्हें मंडलेश्वर के योग्य राज्य प्राप्त हुआ था। इसके बाद जब इतना ही काल और बीत गया तब पूर्ण चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ था। इस तरह भोग भोगते हुए जब आयु का तीसरा भाग बाकी रह गया तब किसी दिन उन्हें शरद ऋतु के मेघों का अकस्मात विलय हो जाना देखकर अपने जन्म को सार्थक करने वाला वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसी समय लोकांतिक देवों ने उनके विचारों का समर्थन कर उन्हें प्रबोधित किया और वे अरविंद कुमार नामक पुत्र के लिए राज्य देकर देवों के द्वारा उठाई हुई वैजयंती नाम की पालकी पर सवार हो सहेतुक वन में चले गए थे। वहां वेला का नियम लेकर उन्होंने मंगसिर शुक्ला दशमी के दिन रेवती नक्षत्र में संध्या के तेला का समय नियम, तेला का नियम। हाँ, वह है कि वह है? मेरी में वह लिखा हुआ है वेला। वेला तेला हाँ, है, वह तेला लिखा हुआ है। तेला है। किसी ने मंगसिर शुक्ला तीर्थंकर ने दशमी तेला के नहीं दिन। किया था, बेला का ही नियम है, बेला का ही है। हाँ बेला हाँ? का ही नियम किया था, तेला का नहीं किया था, बेला का ही नहीं नियम था। वह मतलब मेरी में वह फॉर बकरी नहीं, वह फॉर वह है। हाँ, ये बे पूछी वाला थी। ही। हमारे में भी बे है तो बेला का नियम था, बेला का। नहीं, तेला लिखा हुआ है हमारे में। हमारे में हमारे तेला में लिखा हुआ है, है। तेला लिखा हुआ है। केला में 3 दिन तेला का लिखा उपवास। हुआ है हमारे में। हमारे में सब में तेला है। हमारे में संस्कृत में देखे ना, संस्कृत में। शुक्ला दशमी के दिन रेवती नक्षत्र में संध्या के समय 1000। एक मिनट, ये बेला और तेला का निष्कर्ष निकल गया। ऊपर संस्कृत में देख करके बताएंगे ना। तेला ही लिखा हुआ है भाभी, तेला तेला है। तेला ही कितना लिखा नंबर 34 है ना? तेला ही है, तेला। है। बोले ना तेला ही है। शुक्ल वहाँ तेला कहाँ? चतुर ज्ञानधारी समानता सम्यक एक अपूर्व शुक्ल आगमन मार्ग से साया वे भुभुजी सहस्त्र चतुर ज्ञानधारी से समझायत सम्यक एवं तबम तपः पूर्व कदाचित्या परणा दिने प्राय 35 नंबर में तो नहीं है कुछ भी, वेला तेला कुछ भी नहीं नहीं, लिखा है। 30 में है ना, 30 में तृतीय 33 में, 33 में है, 33 में। हाँ 33 में षष्ठोपवासेन रेवत्या दशमी दिने बराबर है। शिविका वैजंता से ऐसे वेला तो कहीं लिखा हुआ नहीं, कहाँ लिखा है? 30 में षष्ठोपवास लिखा है ना, बोगान समय इसमें तो दीक्षा षष्ठोपवासेन रेवत्याम दशमी दिने 30 नंबर में लिखा हुआ है, 30 नंबर का देखिए। 30 नंबर तृतीय निजान तावे में तथे काले तस्मिन सकल चक्रिता मोगा समय में उदय तृतीय से निजायुष्य है कदाचित और मतलब वो मैंने 30 में है और ये नीचे 34 में है, तो कैसे हो सकता है सर? अच्छा, हो सकता है, वो तो कोई बात नहीं। दीक्षा देखे मतलब 26 से लेके 34 है ना, 29 से लेके 34 तक। हाँ, क्योंकि फिर पेपर में आया तो बेला लिखो कि तेला, वो फर्क पड़ जाएगा ना, गलत हो जाएगा। इसलिए संस्कृत में देख के क्लियर हो जाएगा। या ललिता जी अभी आएंगे तो उनसे क्लियर कर लेना। दीदी आएंगे तो बता देंगे अभी। और इसके आगे पहले बढ़ू, तेला ही होना चाहिए। है आगे पढ़ू क्या? आगे हाँ। पढ़ो, फिर वो ना जब आएंगे तो क्वेश्चन मार्क लगा दो वहां पर ना ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस प्रकार
तपश्चरण करते हुए वे किसी समय पारणा के दिन चक्रपुर नगर में गए। वहां सुवर्ण के समान कांति वाले राजा अपराजित ने उन्हें आहार देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इस तरह मुनिराज अरहरनाथ के जब छद्मस्त अवस्था के 16 वर्ष व्यतीत हो गए, तब वे दीक्षा वन में कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन रेवती नक्षत्र में सायकाल के समय आम्र वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर विराजमान हुए। केला। इसमें दोनों बेला ही है, भगवान का इसमें एक बेला साथ ही ही आ है, रहा है ना, बेला ही है। वापिस तेला ही आ गया ना। इसमें भी तेला ही है। हम उसी लोग के समय शास्त्र में तो तेला ही है। नीचे भी बेला ही लिखा हुआ है सेकंड वाले में। नहीं, हम लोग के तेला लिखा हो। तो दो भगवान का एक साथ में याद है। तेला होगा, तेला होगा, षष्ठोपवास है, तेला होगा। तेला ही है। ठीक है, दीदी षष्ठोपवास का मतलब क्या होता है? था बेला का उपवास। अच्छा, सुबह सुबह शाम 2 बेला करके 3 दिन का उपवास हुआ तेला। तो 2 दिन का उपवास करते हैं तो बेला होता है ना, 3 दिन का उपवास करेंगे तेला। तेला है ना, हाँ, षष्ठोपवास लिखा हुआ, तेला होगा। तेला। तब वे दीक्षा वन में बेला का नियम लेकर विराजमान हुए। उसी समय हत्या कर नष्ट कर उन्होंने अरहंत व्रत प्राप्त कर लिया। देवों ने मिलकर चतुर्थ कल्याणक में उनकी पूजा की। कुंभारी को आदि लेकर उनके 30 गणधर थे। 610 11 अंग 14 पूर्व के जानकार थे। 35,835 सूक्ष्म बुद्धि को धारण करने वाले शिक्षक थे। 2800 अवधि ज्ञानी थे, इतने ही केवल ज्ञानी थे। 4300 विक्रिया रिद्धि को धारण करने वाले थे। 2055 मन पर्य ज्ञानी थे और 1600 श्रेष्ठवादी थे। इस तरह सब मिलाकर 50,000 मुनिराज उनके साथ थे। यक्षिला को आदि लेकर 60,000 आर्यकाएं थी। सबके किताब में बेला लिखा हुआ है क्या? तेला हाँ, लिखा हुआ हम लोग में। अर्थ में तो बेला लिखा हम हुआ है, लोग के लेकिन तेला आपने लिखा है, तेला। क्योंकि वो प्रश्न कोई संस्कृत से पढ़ के तो देते नहीं है भाई साहब, तो हिंदी वाले से ही देते हैं। हिंदी में तो बेला ही लिखा हुआ है, पर षष्ठोपवास तेला का होता है। हमारे में तेला लिखा हुआ है। हाँ, हमारे में बेला लिखा हुआ है, बेला। मेरे तो भी तेला है। संस्कृत से तो तेला, मेरे में संस्कृत से तेला तेला। ही लिखा हुआ है। तेला ही है। हाँ, तेला ही लिखा हुआ है। तो दीदी इसका मतलब वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है ना, आधे में तेला और आधे में बेला। तो तेला लिखा हुआ है। मिस्टेक तो है ही है, बेला तेला दोनों तरह का, तो प्रिंटिंग मिस्टेक तो है ही है, पर संस्कृत में षष्ठोपवास है ना, तो तेला ही होगा। और जो ऊपर वाले में आया है वहाँ 34 पे। 34 में नहीं, 30 में तेला ही आया है। नहीं, अपना हिंदी में तो 34 में है ना। 1,60,000 श्रावक थे, 3 लाख श्राविकाएं थी, असंख्यात देव थे और असंख्यात तिर्यंच थे। इस प्रकार इन 12 सभाओं से घिरे हुए अतिशय बुद्धिमान भगवान अरहनाथ ने धर्मोपदेश देने के लिए अनेक देशों में विहार किया। जब उनकी आयु 1 माह की बाकी रह गई, तभी उन्होंने संवेदाचल के शिखर पर 1000 मुनियों दीक्षा के का साथ है, ऊपर दीक्षा का है और नीचे तो उसका है, क्या नाम है, घातिया कर्म अरहंत पद प्राप्त किए, वो है। दोनों दो हाँ, चीज है, दोनों 2 अलग अलग है। वही तो मैं कह रही हूँ कि नीचे अलग है। दीक्षा का है उसमें, ऊपर और वाला तो दोनों में। ऊपर हाँ, वाला तो षष्ठोपवास है, नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला तो उपवास का, नीचे वाला देखते हैं। 35 किस में है? 36 के बाद है ना, 36 वृषभासे कार्तिके द्वादशी दिने देवतम शुक्ल पक्ष अपराह्ने। नीचे वाले में षष्ठोपवास है स्टार्टिंग में। हाँ, नीचे भी षष्ठोपवास ही है, नीचे भी हाँ, तेला ही है। हमारे दोनों में तेला ही लिखा हुआ है। हम्म। हाँ, सब तो आईपैड पास है। में किताब का पता नहीं है।
आंटी 4300 माने कितना होता है? हाँ 4300 4 5 4 दीदी बता रहे हैं। क्या चीज बोल रहे हैं? 4300 माने कितना होता है? 4300 विक्रिया रिद्धि को धारण अच्छा करने। 43 43 हाँ 4300 माने 4300 4300। ठीक है आंटी। जब उनकी आयु 1 माह की बाकी रह गई तब उन्होंने संवेदाचल की शिखर पर 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया तथा चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन रेवती नक्षत्र में रात्रि के पूर्व भाग में मोक्ष प्राप्त कर लिया। उसी समय इंद्रों ने आकर निर्वाण कल्याण की पूजा की, भक्ति पूर्वक सैकड़ों स्तुतियों के द्वारा उनकी स्तुति की और तदनंतर वे सब अपने अपने स्थानों पर चले गए। जिन्होंने परम लक्ष्मी और धर्म चक्र को प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी मंडल को संचित करने वाला अपना सुदर्शन चक्र कुंभकार के चक्र के समान छोड़ दिया था और राज्य लक्ष्मी को घटदासी के समान त्याग दिया था तथा जो पाप रूपी शत्रु का विध्वंस करने वाले हैं, ऐसे अरनाथ जिनेन्द्र भक्ति के भार से नम्रीभूत एवं संसार से भयभीत तुम सब भव्य लोगों की सदा रक्षा करे। क्षुधा, तृषा, भय आदि बड़े बड़े कर्मों के द्वारा किए हुए क्षुधा, तृषा आदि 18 दोषों को उनके निमित्त कारणों के साथ नष्ट कर जिन्होंने विशुद्धता प्राप्त की थी, जो तीनों लोकों के एक गुरु थे तथा अतिशय श्रेष्ठ थे, ऐसे 18वें तीर्थंकर अरनाथ तुम लोगों को शीघ्र ही मोक्ष प्रदान करे। जो पहले धनपति नाम के बड़े राजा हुए, फिर व्रतों के स्वामी मुनिराज हुए, तदनंतर स्वर्ग के अग्रभाग में सुशोभित जयंत नामक विमान के स्वामी सुखी अहमिंद्र हुए, फिर 6 खंड के स्वामी होकर 14 रत्नों और 9 निधियों के अधिपति चक्रवर्ती हुए तथा अंत में तीनों लोकों के स्वामी अरहनाथ तीर्थंकर हुए। अतिशय श्रेष्ठ 18वें तीर्थंकर अपने आश्रित रहने वाले तुम सबको चिरकाल तक पवित्र करते रहे। अथानंतर इन्हीं अरनाथ भगवान के तीर्थ में शुभोम नाम का चक्रवर्ती हुआ था। वह तीसरे जन्म में इसी बरक क्षेत्र में भूपाल नाम का राजा था। किसी समय राजा भूपाल युद्ध में विजय की इच्छा रखने वाले विजिगीषु राजाओं के द्वारा हार गया। मान भंग होने के कारण वह संसार से इतना विरक्त हुआ कि उसने संभूत नामक गुरु के समीप जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। उस दुर्बुद्धि ने तपश्चरण करते समय निदान कर लिया कि मेरे चक्रवर्तीपना प्रकट हो। उसने यह सब निदान भोगों में आसक्ति रखने के कारण किया था। इस निदान से उसने अपने तप को हृदय से ऐसा दूषित बना लिया कि जैसा कि कोई विष से दूध को दूषित बना लेता है, वह उसी तरह घोर तपश्चरण करता रहा। आयु के अंत में चित्त को स्थिर कर संन्यास से मरा, जिससे महाशुक्र स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। वहां 16 सागर प्रमाण आयु को धारण करने वाला वह देव सुख से निवास करने लगा। इधर इसी जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अनेक गुणों से सहित एक कौशल नाम का देश है। उसके अयोध्या नगर में इक्ष्वाकु वंशी राजा सहस्त्रबाहु राज्य करता था। हृदय को प्रिय लगने वाली उसकी चित्रमती नाम की रानी थी। वह चित्रमती कान्यकुब्ज देश के राजा पारत की पुत्री थी। उत्तम पुण्य के उदय से उसने कृतवीराधिप नाम का पुत्र हुआ। उत्तम पुण्य के उदय से उसके कृतवीराधिप नाम का पुत्र हुआ, जो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। इसी से संबंध रखने वाली एक और कथा कही जाती है, जो इस प्रकार है। राजा सहस्त्रबाहु के काका
शतबिंदु से उनकी श्रीमती नाम की स्त्री के जमदग्नि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। श्रीमती राजा पारद की बहन थी। कुमार अवस्था में ही जमदग्नि की मां मर गई थी। इसलिए विरक्त होकर वह तापस हो गया और पंचाग्नि तप तपने लगा। इसी से संबंध रखने वाली एक कथा और है। एक दृढ़ग्राही नाम का राजा था। उसकी हरि शर्मा नाम के ब्राह्मण के साथ अखंड मित्रता थी। इस प्रकार उन दोनों का समय बीतता रहा। किसी एक दिन दृढ़ग्राही राजा ने जैन तप धारण कर लिया और हरि शर्मा ब्राह्मण ने भी तापस के व्रत ले लिए। हरि शर्मा ब्राह्मण आयु के अंत में मरकर ज्योतिर्लोक में उत्पन्न हुआ, ज्योतिष देव हुआ और दृढ़ग्राही सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। उसने अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से जाना कि हमारा मित्र हरि शर्मा ब्राह्मण मिथ्यात्व के कारण ज्योतिष लोक में उत्पन्न हुआ है। अतः उसे समीचीन जैन धर्म धारण कराने के लिए वह आया। हरि शर्मा के जीव को देखकर दृढ़ग्राही के जीव ने कहा कि तुम मिथ्यात्व के कारण इस तरह निंद्य पर्याय में उत्पन्न हुए हो और मैं सम्यक्त्व के कारण उत्कृष्ट पर्याय देव पर्याय को प्राप्त हुआ हूं। इसलिए तुम मोक्ष का मार्ग जो सम्यक दर्शन है उसे धारण करो। जब दृढ़ग्राही का जीव यह कह चुका तब हरि शर्मा के जीव ने कुछ संशय रखकर उससे पूछा कि तापसियों का तप अशुद्ध क्यों है। उसने भी कहा कि तुम पृथ्वी तल पर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दिखलाता हूं। इस प्रकार सलाह कर दोनों ने चीड़ा और चिड़िया का रूप बना लिया। पृथ्वी पर आकर वे दोनों ही जमदग्नि मुनि की बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछ में रहने लगे। वहां कुछ समय तक ठहरने के बाद माया को जानने वाला सम्यक दृष्टि चीड़ा का जीव चिड़िया का रूप धारण करने वाले ज्योतिषी देव से बोला कि हे प्रिय, मैं इस दूसरे वन में जाकर अभी वापस आता हूं। मैं जब तक आता हूं तब तक तुम यहीं ठहर कर मेरी प्रतीक्षा करना। इसके उत्तर में चिड़िया ने कहा कि मुझे तेरा विश्वास नहीं है। यदि तू जाता ही है तो सौगंध दे जा। चला भाई, अच्छा बनाएगा। तब वह चिड़ा कहने लगा कि बोल, तू 5 पापों में से किसे चाहती है, मैं तुझे उसी की सौगंध दे जाऊंगा। उत्तर में चिड़िया कहने लगी कि 5 पापों में से किसी में भी मेरी इच्छा नहीं है। तू यह सौगंध दे कि यदि मैं न आऊं। सरोज भाभी जी म्यूट हो जाओ। सरोज देवी सरावगी। पुलाव भी स्पेशल बना है, एक ही जगह। ओ सरोज भाभी जी म्यूट हो थे। तू यह सौगंध दे दे कि यदि मैं न आऊं तो इस तापस की गति को प्राप्त हूं। हे प्रिय, यदि तू मुझे यह सौगंध देगा तो मैं तुझे अन्यत्र जाने के लिए छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। चिड़िया की बात सुनकर चिड़ा ने कहा कि तू यह छोड़कर और जो चाहती है सो कह, मैं उसी की सौगंध दूंगा। इस प्रकार चिड़ा और चिड़िया का वार्तालाप सुनकर वह तापस क्रोध से संतृप्त हो गया। उसकी आंखें घूमने लगी। उसने क्रूरतावश दोनों पक्षों को मारने के लिए हाथ से मजबूत पकड़ लिया। वह कहने लगा कि मेरे कठिन तप से जो भावी लोक होने वाला है उसे तुम लोगों के ने किस कारण से पसंद नहीं किया, वह कहा जाए। तापस के ऐसा कह चुकने पर चीड़ा ने कहा कि आप क्रोध ना करें, इससे आपकी सज्जनता नष्ट होती है। क्या थोड़ी सी जमीन की छाछ से दूध नष्ट नहीं हो जाता? यद्यपि आप चिरकाल से घोर तपस्या कर रहे हैं तो भी आपकी दुर्गति का कारण क्या है, सो सुनिए। आप जो कुमार काल से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वह संतान का नाश करने के लिए है। संतान का घात करने वाले पुरुष की नरक के सिवा दूसरी कौन सी गति हो सकती है? अरे,
पुत्र रहित मनुष्य की कोई गति नहीं होती है। यह आर्ष वाक्य, वेद वाक्य क्या आपने नहीं सुना? यदि सुना है तो फिर बिना विचार ही होकर क्लेश उठा रहे हैं। ये मन वचन सुनकर उस तापस ने उसका वैसा ही निश्चय कर लिया। आंटी जी, संतान घात करने वाले पुरुष की नरक के सिवाय दूसरी कौन सी गति हो सकती है? अरे पुत्र रहित मनुष्य की कोई गति नहीं होती। यह आश्वाग्य वेद वाक्य है। क्या आपने नहीं सुना? क्या मतलब क्या चीज है ये बता रहे? मतलब जिसका पुत्र नहीं है उसका अच्छा गति नहीं मिलेगा नरक के सिवाय। उसमें वही लिखा हुआ है, वहाँ कोई खास बात नहीं लिखी हुई कि आपको समझ में नहीं आ रही है। वहाँ जो लिखा हुआ आप समझ रहे हो। मतलब यह आश वाक्य वेद वाक्य क्या है? वेद वाक्य है ये कि पुत्र के बिना गति नहीं होती, वो कहना चाह रहे हैं। ये वेद में लिखा है। वेद माने अपना कौन सा वेद? मतलब अपना वेद वाक्य जो आश चार वाक्य। आर्ट्स तो अपने वेद, वेद मतलब जो अन्य मत के 4 वेद होते हैं ना, उसके लिए लिखा हुआ है। अच्छा, उसके मंद वचन सुनकर उस तापस ने उसका वैसा ही निश्चय कर लिया। सो ठीक ही है, क्योंकि स्त्री जनों में आसक्त रहने वाले मनुष्यों के अज्ञान तब की यही भूमिका है। ये दोनों पक्षी मेरा उपकार करने वाले हैं, ऐसा समझकर उसने दोनों पक्षियों को छोड़ दिया। इस प्रकार उन दोनों देवों के द्वारा ठगाया हुआ दुर्बुद्धि तापस कन्याकुब्ज नगर के राजा पारत की ओर चला गया। वह मानो उस बात की घोषणा ही करता जाता था कि अज्ञान पूर्ण वैराग्य स्थिर नहीं रहता है। वहां अपने मामा पारत को देखकर उस निर्लज ने अपने आकार मात्र से ही यह प्रकट कर दिया कि मैं यहाँ कन्या के लिए ही आया हूँ। राजा पारत ने उसकी परीक्षा के लिए 2 आसन रखे, एक राग रहित और दूसरा राग सहित। दोनों आसनों को देखकर वह राग सहित आसन पर बैठ गया। उसने अपने आने का वृत्तांत राजा के लिए बतलाया। उसे सुनकर राजा पारत बड़े खेद से कहने लगा कि इस ज्ञान को धिक्कार हो। फिर राजा ने कहा कि 100 पुरियां हैं, इनमें से जो तुझे चाहेगी वही तेरी हो जाएगी। राजा के ऐसा कहने पर जमदग्नि कन्याओं के पास गया। उनमें से कितनी ही कन्याएं जिसका शरीर तप से जल रहा है, ऐसे जमदग्नि को अध जला मुर्दा मानकर ग्लानि से भाग गई और कितनी ही भय से पीड़ित होकर चली गई। लज्जा से पीड़ित हुआ वह मूर्ख तापस उन सब कन्याओं को छोड़कर धूली में खेलने वाली एक छोटी सी लड़की के पास गया और केला का फल दिखाकर कहने लगा कि क्या तू मुझे चाहती है? लड़की ने कहा कि हाँ चाहती हूँ। तापस ने जाकर राजा से कहा कि ये लड़की मुझे चाहती है। इस प्रकार वह लड़की को लेकर वन की ओर चला गया। पद पद पर लोग उसकी निंदा करते थे। वह अत्यंत दीन तथा मूर्ख था। जमदग्नि ने उस लड़की का रेणुकी नाम रखकर उसके साथ विवाह कर लिया। उसी समय से प्रवृत्ति ही धर्म है, यह कहावत प्रसिद्ध हुई। जिस प्रकार श्रद्धा हमारे भी लिखा स्त्रियों के साथ तपस्या करना ही धर्म है। जाते हैं ना फिर पेशाब करने जी। हाँ, थोड़ा जोर लगाइए ना वहां पर, दबा करके जो गांठ जैसा हो रखा ना उसमें दबाइए, दबा करके लगाइए। इस प्रकार वह लड़की को लेकर वन की ओर चला गया। पद पद पर लोग उसकी निंदा करते थे। वह अत्यंत दीन और मूर्ख था। जमदग्नि ने उस लड़की का नाम रेणुकी रख दिया और उसके साथ विवाह कर लिया। उसी समय से प्रवृत्ति ही धर्म है, यह कहावत प्रसिद्ध हुई। और आपके में क्या लिखा हुआ है? स्त्रियों के साथ तपस्या करना ही धर्म है।
ये तो दीदी बता सकती है कि दोनों में से कौन सा सही है। हमारे में भी यही लिखा हुआ है। आगे का पढ़ती हूँ, शायद आ जाए। जिस प्रकार श्रद्धा विशेष के मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये दो ज्ञान उत्पन्न होते हैं, अथवा किसी मुनिराज के तप के बाह्य तप और अभ्यंतर तप ये दो भेद प्रकट होते हैं, उसी प्रकार जमदग्नि के इंद्र और श्वेत राम नाम के दो स्तुत्य पुत्र उत्पन्न हुए। वो संस्कृत में वो प्रवृत्ति दीदी ही है। बताएंगे, आगे संस्कृत लिंक नहीं है। में संस्कृत में प्रवृत्ति ही लिखा हुआ, प्रवृत्ति ही धर्म, प्रवृत्ति धर्म इत्येषा तदा प्रवृत्ति वा। क्या चीज, क्या पूछ रहे हैं दीदी दीदी ये 87 से 89 वाले में लास्ट का लाइन है, 91 वाला। जिस प्रकार, एक मिनट। नहीं 91 वाला नहीं, 89 वाला है। जमदग्नि के 90 वाला 90 वाला है। हाँ, जमदग्नि ने उस लड़की का नाम रेणु रखा और उसके साथ विवाह कर लिया। उसी समय से यह कहावत प्रसिद्ध हुई कि प्रवृत्ति ही धर्म है। और बाकी किसी के पुस्तक में लिखा हुआ है स्त्री के साथ ही रहना धर्म है, ऐसा कुछ लिखा है। एक मिनट, थोड़ा देखने तो दीजिए, हमको पढ़ने तो दीजिए। 84 से देखना है। नहीं 89, भाभी 90 89 देखना वाला। है, नहीं ओनली 90 देखना है आपको, 90 देखना है बस। नहीं तो ऊपर तो हमको देखना ही पड़ेगा, खाली इतने से कैसे पता चलेगा क्यों रेणु की नाम किस लड़की का रखा, कैसे रखा है, तो ऊपर से पता चलेगा ना। अपने आने का राजा के लिए बोले से सुंदर राजा सुनकर राजा पारत बड़े खेत से कहने लगा, इस अज्ञान को धिक्कार हो, धिक्कार हो। फिर राजा ने कहा, मेरे 100 पुत्रियां हैं। कौन है ये राजा? राजा पारत। कौन है राजा पारत? क्योंकि स्त्री जनों में उसने मंद वचन सुनकर उस तापस में, तापस कौन है भाई, पीछे जाना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी हो। अरे पुत्र रहित मनुष्य की कोई गति नहीं होती। आर्ष वाक्य वेद वाक्य आपने नहीं सुना? यदि सुना है तो फिर बिना विचार किए क्यों इस तरह दुर्बुद्धि होकर क्लेश उठा रहे हैं? उसके मंद वचन सुनकर उस तापस ने उसका वैसा ही निश्चय कर लिया तो ठीक ही है, क्योंकि स्त्री जनों में आसक्त रहने वाले मनुष्यों के अज्ञान तब की यही भूमिका है। ठीक है, उसने वैसा ही निश्चय कर लिया कि भाई पुत्र के बिना तो गति नहीं है, तो वैसा उसने क्योंकि अज्ञानी था कर लिया। क्योंकि स्त्री ये दोनों पक्षी मेरा उपकार करने वाले हैं, ऐसा समझकर उसने दोनों पक्षियों को छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों देवों के द्वारा ठगाया हुआ दुर्बुद्धि तापस कन्या कुब्ज नगर के राजा पारत की ओर चला। ये तापस है कौन? क्योंकि हम तो थोड़ी सी दूर से पढ़े हैं। क्या चिड़ी घर पर आए थे देव और एक जन बोले, कौन है मुन्नी जी? आए थे। तापस कौन है? हाँ? तापस कौन है? आंटी 2 जन देवलोक से नीचे करते हैं चिड़िया चिड़ी बन के। यहाँ तापस कौन है? तापस पूछ रहे हैं। दो देव जमदग्नि। हाँ, जमदग्नि है, जमदग्नि। जमदग्नि है क्या? जमदग्नि के लिए तापस क्यों आएगा भाई? क्या बात है, आप लोग खाली आप लोग मीनिंग पूछना जानते हो क्या? बाकी कथा के नाम भी आप नहीं ढंग से बता सकते हो। कौन है तापस यहाँ? अरे वो तप कर रहा था, तापसी तप रहा था भाभी, और उसको ना वो दोनों देव बोल दिए, चिड़ा चिड़ी बन के आए वो, तब वो निकला है शादी के लिए। वो जमदग्नि की हरी मूछ शर्मा में नाम वो है, हरी दाढ़ी शर्मा। में 2 चिड़िया रहने लग गए थे। फिर उन्होंने ही बोला चिड़िया आंटी आप नहीं। 59 पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। हरी शर्मा नाम का तापस है ये। हरी शर्मा नाम का तापस है। देव क्या जो है करना हमको? नाम से क्या करना हमको? आंटी राजा 57 सहस्त्रबाहु के पढ़िए। काका सतविंदु से उनकी श्रीमती नाम की स्त्री के जमदग्नि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ था। श्रीमती राजा पारत की बहन थी। कुमार अवस्था में ही
जमदग्नि की माँ मर गई थी। अच्छा, माने वो पारस की मामा बहन मर हुआ। गई, इसलिए विरक्त होकर वह तापस हो गया। अच्छा, जमदग्नि तापस हो गया और पंचअग्नि तप तपने लगा। आप लोग कोई बता ही नहीं पाते हैं भाई, कितना बढ़िया से लिखा हुआ है। इसी से संबंध रखने वाली एक कथा और है। एक दृढ़ग्राही नाम का राजा, इसलिए खाली पढ़ना थोड़ी होता, आदमी एक एक नाम पर ठहरे, एक एक नाम के साथ कथा को आगे बढ़ाना चाहिए कि भाई अब ये ऐसा आ रहा, अब ऐसा आ रहा। ये वाचना का मतलब ऐसे थोड़ी कोई वाचना करते हैं। एक दृढ़ग्राही नाम का राजा था, उसकी हरिश्रवा नाम की ब्राह्मण के साथ अखंड मित्रता थी। इस प्रकार दोनों का समय बीतता रहा। किसी एक दिन दृढ़ग्राही राजा ने जैन तप धारण कर लिया और हरि शर्मा ब्राह्मण ने भी तापस के व्रत ले लिए। अच्छा, ये हरि शर्मा जो दोनों दोस्त हैं, एक तो दृढ़ग्राही, उसने तो जैन तप और इसने तापस। हरि शर्मा ब्राह्मण आयु के अंत में मरकर ज्योतिर्लोक में उत्पन्न हुआ, ज्योतिष देव हुआ, और दृढ़ग्राही सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। उसने अवधि ज्ञान रूपी नेत्र से जाना, हमारा मित्र हरि शर्मा ब्राह्मण मिथ्यात्व के कारण ज्योतिष लोक में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, एकदम अच्छी चल रही है कहानी कथा तो। अतः वह उसे समीचीन जैन धर्म धारण कराने के लिए आया। हरि शर्मा के जीव को देखकर दृढ़ग्राही जीव ने कहा, तुम मिथ्यात्व के कारण इस तरह निंद पर्याय में उत्पन्न हुए हो, और मैं सम्यक के कारण उत्कृष्ट देव पर्याय में उत्पन्न हुआ हूँ। इसलिए तुम मोक्ष का मार्ग जो सम्यक दर्शन, उसे धारण करो। जब दृढ़ग्राही का जीव यह कह चुका, तब हरि शर्मा के जीव ने कुछ संशय रखकर उससे पूछा, तापसियों का तप अशुद्ध क्यों है? क्योंकि वो तापसी बना था, तापसी के बल पर वो ज्योतिष देव बना था, तो उसने तप अशुद्ध क्यों पूछा। उसने भी कहा तुम पृथ्वी उसने भी कहा कि तुम पृथ्वी तल पर चलो, मैं सब देख। अब ये दोनों जन देखने के लिए आ रहे हैं कि तापसियों का तप अशुद्ध क्यों है, ये देखने के लिए आ रहे हैं दोनों। इस प्रकार सलाह कर दोनों ने चिड़ा और चिड़िया का रूप बना लिया। हरि शर्मा और ये क्या नाम है, तो दृढ़रथ। एक तो ज्योतिष देव है, एक स्वर्ग का देव है। हरि शर्मा ब्राह्मण तो इस ज्योतिष प्रकार तपस सलाह है। कर, हाँ, हरि शर्मा ब्राह्मण तो मिथ्या देव हुआ, और स्वगम स्वर्ग पृथ्वी में पर आकर वे दोनों ही जमदग्नि मुनि की बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछों में रहने लगे। अच्छा, वहां कुछ समय ठहरने के बाद माया को जानने वाला सम्यक दृष्टि चिड़ा का जीव चिड़िया का रूप धारण करने वाला ज्योतिष देव से बोला, हे प्रिय, तुम्हें चिड़ा चिड़िया पति पत्नी बन करके आया है, इस दूसरे वन में जाकर अभी वापस आता हूँ। मैं जब तक आता हूँ तब तक तुम यहीं ठहर कर मेरी प्रतीक्षा करना। ये चिड़िया को बोल के जा रहा है। जो तापस देव था, जो ज्योतिष देव था, उसको बोल करके सम्यक दृष्टि वाला देव गया है। उधर उत्तर में चिड़िया ने कहा, मुझे तेरा विश्वास नहीं है, यदि तू जाता ही है तो सौगंध दे जा। तब वह चिड़ा कहने लगा, बोल तू 5 पापों में से किसे चाहती है, मैं तुझे उसी की सौगंध दे जाऊंगा। उत्तर में चिड़िया कही, 5 पापों में से किसी में मेरी इच्छा नहीं है। तू यह सौगंध दे कि यदि मैं न आऊं तो इस तापस की गति को प्राप्त हूँ। यानी तापस क्या नाम है, सो जमदग्नि की तापस के लिए बोल रहा है। हे प्रिय, यदि तू मुझे यह सौगंध देगा तो मैं तुझे अन्यत्र जाने के लिए छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। चिड़िया की बात सुनकर चिड़ा ने कहा, तू यह छोड़कर और जो चाहती है सो कह, मैं उसकी सौगंध दूंगा। इस प्रकार चिड़ा चिड़िया की वार्तालाप सुनकर वह तापस क्रोध से संतप्त हो गया। चिड़ा चिड़िया की भाषा समझते होंगे, उसकी आंखें घूमने लगी। उसने क्रूरता बस दोनों पक्षियों को मारने के लिए हाथ से मजबूत पकड़ लिया और कहने लगा कि मेरे कठिन तप से जो भावी लोक होने वाला है, उसे तुम लोगों ने किस कारण से पसंद नहीं किया। इतना बड़ा कठिन तप मैं कर रहा हूँ, भावी लोक माने इसके बाद में मर करके जिस लोक को प्राप्त करूंगा, तुम उसको क्यों नहीं पसंद कर रहे हो, क्या बात है।
ऐसा वो पूछ रहा है, क्योंकि वो सौगंध नहीं लिया ना तापस बनने का, तो उसको समझ में आ गया कि भाई मेरी जो तपस्या उसको ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है। यह कहा जाए, इसको बताओ तुम दोनों, चिड़ा चिड़िया को कह रहा है। तापस के ऐसा कह चुकने पर चिड़ा ने कहा, यानी सम्यक दृष्टि ने कहा कि आप क्रोध न करें, इससे आपकी सज्जनता नष्ट होती है। क्या थोड़ी सी जामिन की छाछ से दूध नष्ट नहीं हो जाता? थोड़ा सा ही ना, जामिन मतलब जावन देते हैं दूध में, और खौलाइए उसको, दही को डाल डाल के, तो दूध फट जाएगा। वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि थोड़ा सा जामिन, मतलब जामिन का मतलब यहाँ पर कि जैसे दही जमाने के लिए थोड़ा सा जामन देते हैं, उतने से जामन से क्या नाम है, तो दूध फट नहीं जाता है क्या? यद्यपि आप चिरकाल से घोर तपश्चरण कर रहे हैं, तो भी आपकी दुर्गति का कारण क्या है, सो सुनिए। अब वो चिड़ा उसको बता रहा, किसको, कौन है वो, क्या नाम बोलती हूँ मैं, जमदग्नि ब्राह्मण। जमदग्नि को कह रहा है, उसको सुना रहा। आप जो कुमार काल से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वह संतान का नाश करने के लिए है। तपस्या आदमी करता है तो संतति को नाश करने के लिए तो करता है ना। ब्रह्मचर्य कोई लेता है तो संतान नहीं हो पाती है, तो बोला आप जो ब्रह्मचर्य व्रत लिए हैं, तो उससे तो संतान का नाश होता है। संतान का नाश करने वाली पुरुष की नरक की सिवाय दूसरी कौन सी गति हो सकती है? अरे पुत्र रहित मनुष्य की कोई गति नहीं होती। अरे पुत्र रहित मनुष्य की कोई गति नहीं होती। यह हर्षवाक्य वेद वाक्य क्या आपने नहीं सुना? यदि सुना है तो फिर बिना विचार किए क्यों इस तरह दुर्बुद्धि होकर क्लेश उठा रहे हैं? ऐसा वो चिड़ा बोल रहा है उनको, चूंकि ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। बोला अगर पुत्र नहीं होगा तो आपने ये वेद वाक्य नहीं सुना क्या कि पुत्र रहित की मुक्ति नहीं होती है? अन्य मत में ये चीज है, वेद वाक्य है ये। उसने मंद वचन सुनकर उस तापस ने उसका वैसा ही निश्चय कर लिया। तो उसके यहाँ मंद वचन क्यों आया? 1 मिनट, 80 है ना, श्रुत्वा तद वचन मंदमी है, क्योंकि जिन स्त्री जनों में आसक्त रहने वाले मनुष्यों के अज्ञान तप की यही भूमिका है। अज्ञान तप तपा जाता है, उसकी यही भूमिका होता है। तो फिर अब क्या, दोनों पक्षी मेरा उपकार करने वाले, वो चिड़ा चिड़िया के लिए सोच रहा है। ऐसा समझकर उसने दोनों पक्षियों को छोड़ दिया। अब क्या करा, इस प्रकार उन दोनों देवों के द्वारा दोनों देवों के द्वारा वो ठगाया गया क्या कि ब्रह्मचर्य पालन करके तुम इतना तपस्या क्यों कर रहे हो? उसको तो ठग ही लिया ना उन लोगों ने। संस्कृत में है श्रुत्वा तद्वचनम मंदम इति, मतलब मंद बुद्धि वाला हो गया ना इसमें, मंद बुद्धि वाला वो ऐसे उसके वचन सुनकर मंद बुद्धि ने उसको मान लिया। मंदमिति वचनम के साथ वचन का उसका विशेषण बन के आया यार। आप लोग सब कुछ संस्कृत समझने लगोगे तो हम लोग तो फिर बेकार ही हो जाएंगे। बहुत चीज देखनी पड़ती है ना, विशेषण विशेष देखना पड़ता है। उनमें जो विभक्ति, वचनम में भी द्वितीय विभक्ति है, मंद में भी द्वितीय विभक्ति है, तो मंद वचन के लिए आया है, विशेषण बन करके आया है मंद वचन। बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है मेरे यार, ऐसा कोई शब्द उठा करके अर्थ नहीं निकलता संस्कृत में। ये दोनों पक्षी मेरा उपकार करने वाले हैं, और कभी भी जिनको आता है थोड़ा, बहुत अच्छी बात है, संस्कृत में कभी भी दुराग्रह करने की कोशिश नहीं करा करें अगर जिनको संस्कृत नहीं आती, क्योंकि या तो फिर आप सारा रूप वगैरह याद करो, है ना, हजारों हजार शब्द रूप है, हजारों हजार धातु रूप है, फिर वो कैसे बदलता है वो सारा याद करो, तब तो फिर थोड़ा ठीक है। ऐसे थोड़ी अर्थ निकाल लेते हैं। तो संस्कृत में, अपने हिंदी में राम आम खाता है सेंटेंस बनता है, और संस्कृत में पहले दे देगा, आम दे देगा, खाता बाद में दे देगा, राम बाद में दे देगा, क्योंकि संस्कृत में हिंदी के जैसे वाक्य नहीं बनते सजा करके, कुछ भी पहले लिख सकते हैं ये संस्कृत, इसीलिए तो संस्कृत कठिन हो जाती है। ऐसा समझकर उसने दोनों पक्षियों को छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों देवों के द्वारा ठगाया हुआ दुर्बुद्धि तापस कन्या कुब्ज नगर के राजा पारत की ओर चला। और कौन है ये राजा पारत? उसका मामा है। वह मानो इस बात की आंटी यहाँ पर ठगा हुआ दुर्बुद्धि मतलब देवों से द्वारा ठगा गया, तो देव
क्यों ठगा ये तापस मुनि को? वो अभी तो वो उसको कुछ दिखाने लाए हैं ना, अभी कहाँ दिखाना पूरा हुआ है। वो एक दूसरे देव को दिखाने लाया है ना, कि चलो तुमको हाँ दिखाते हैं क्या होता है, तो अभी दिखा ही रहा है वो भी। अभी वो निर्णय कहाँ दिया है कि देखो कैसे कैसे होता है, तापस लोग क्या करते हैं, वो दिखा रहा है अभी। दोनों पक्ष देवों द्वारा ठगाया हुआ दुर्बुद्धि तापस कन्या कुब्ज नगर की राजा पारस की ओर चला, जो कि उसका मामा ही था। वह मानो इस बात की घोषणा ही करता जाता था, अज्ञान पूर्ण वैराग स्थिर नहीं रहता। जो घोषणा ही करते जा रहा था, मतलब वो जैसे जैसे नगर की ओर राजा के पास जा रहा था, वैसे वैसे क्या होता जा रहा था, कहने का मतलब कि भाई अज्ञान से परिपूर्ण जो वैराग्य लेता वो स्थिर नहीं रहता, क्योंकि चला मामा की ओर। अगर ज्ञान पूर्वक वैराग्य रहता तो थोड़ी जाता मामा के पास लौट के, लेकिन अज्ञान से भरा हुआ वैराग्य था, चला मामा की ओर। वहां अपने मामा पारस को देखकर उस निर्लज ने अपने आकार मात्र से ही यह प्रकट कर दिया कि मैं यहाँ कन्या के लिए आया हूँ। क्योंकि पक्षी लोग ने क्या कह दिया कि भाई बिना संतान के तो नरक जाता आदमी, तो वो कुछ इस तरह से अपना निर्लज होकर के कुछ भी अपना कोई हाव भाव दिखाया होगा, जिससे समझ में आ गया कि ये किसी कन्या के लिए आया है। राजा पारस ने उसकी परीक्षा के लिए 2 आसन रखे, एक राग रहित दूसरा राग सहित। दोनों आसनों को देखकर वह राग सहित आसन पर बैठ गया। उसने अपने आने का वृत्तांत राजा के लिए बताया। उसे सुनकर राजा पारस बड़े खेद से कहने लगा कि इस अज्ञान को धिक्कार हो। फिर राजा ने कहा, मेरी 100 पुत्रियां हैं, यानी मामा ने कहा, इनमें से जो तुझे चाहेगी वह तेरी हो जाएगी। राजा के ऐसे कहने पर जमदग्नि कन्याओं के पास गया। उनमें से कितनी ही कन्याएं जिनका शरीर तप से जल रहा था, यानी मामा की बेटी लोग के पास गया, मेरी बहनों के पास। ऐसा जमदग्नि को अधजला मुर्दा मानकर उसमें से कितनी ही कन्याएं जिनका शरीर तप से जल रहा था, ऐसे जमदग्नि को अधजला मुर्दा मानकर ग्लानि से अच्छा, ये जो कितने ही कन्याएं यहाँ पर वो अलग है, वो कितनी ही कन्याएं अलग हो गया। और ये जो शरीर जल रहा था तप से, ये जमदग्नि के लिए आया है। जिसका शरीर तप से जल रहा था, ऐसे जमदग्नि को जला मुर्दा मानकर ग्लानि से भाग गई, और कितनी भय से पीड़ित होकर के जल गई। जलता हुआ देखा होगा, तप से ऐसा कुछ होगा, उसका शरीर जला सा हो गया होगा तप के कारण। लज्जा से पीड़ित हुआ मूर्ख तापस उन सब कन्याओं को छोड़कर धूली में खेलने वाली एक छोटी सी लड़की के पास गया और केला का फल दिखाकर कहने लगा, क्या तू मुझे चाहती है? लड़की ने कहा, हाँ चाहती हूँ। तापस ने जाकर राजा से कहा, यह लड़की मुझे चाहती है। इस प्रकार वह लड़की को लेकर वन की ओर चला गया। पद पद पर उसकी निंदा करते थे। पद पद पर लोग उसकी निंदा करते थे। इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर जा रहा, आधा जला हुआ शरीर है उसका। वह अत्यंत दीन तथा मूर्ख था। जमदग्नि ने उस लड़की का नाम रेणु की नाम रखकर उसके साथ, जब तक कुछ पूरा नहीं पढ़ते कुछ समझ में आता, कितनी बढ़िया से, और बहुत साफ सुथरी स्टोरी, इसमें तो बहुत कंफ्यूजन भी नहीं है, विवाह कर लिया। उसी समय से प्रवृत्ति ही धर्म है, यह कहावत प्रसिद्ध हो गई। तो क्या कहना चाह रहे हैं वो, अभी तक क्या था, वास्तव में निवृत्ति ही धर्म है, प्रवृत्ति थोड़ी धर्म है। लेकिन यहाँ पर वो तापस था, तापस रेणुकी से शादी किया। क्यों किया? क्योंकि उसको पुत्र चाहिए था, संतान चाहिए था। तो वहां से चालू क्या हो गया, क्या कहावत चालू हो गई, प्रवृत्ति करना ही धर्म है, यानी ब्याह शादी करना, बच्चे करना, लड़का करना, यही धर्म है। यह कहावत प्रसिद्ध हुई। जिस प्रकार श्रद्धा विशेष के मति ज्ञान और सुरत ज्ञान, ये 2 ज्ञान उत्पन्न होते हैं, अथवा किसी मुनिराज के तप के बाह्य तप, आभ्यंतर तप के 2 भेद प्रकट होते हैं, उसी प्रकार जमदग्नि के इंद्र और श्वेत राम नाम के 2 स्तुत्य पुत्र उत्पन्न हुए। उसे रेणुकी से यहाँ पर एक सेंटेंस फालतू है। दीदी हमारे में एक सेंटेंस यहाँ पर फालतू है, जो आपने ये बोला ना, उसी समय से ऐसी प्रवृत्ति
इसके बाद हमारे में लिखा हुआ स्त्रियों के साथ तपस्रण करना ही धर्म है, ये भी साथ में लिखा हुआ है। हाँ तो हम तो बोले ना, वो तो आप में तो लिखा, मैं तो बिना लिखे ही बोली। मैं तो स्टोरी पढ़ ली तब समझ में आया कि प्रवृत्ति ही धर्म है, यानी विवाह करना, पुत्र उत्पन्न करना, यही धर्म है। आपके पास तो लिखा हुआ, मेरे पास तो लिखा हुआ नहीं, तभी तो मैंने ये अर्थ कर ही दिया ना, कि उसी समय से ये चल गया कि भाई विवाह शादी करना, पुत्र उत्पन्न करना ही धर्म है। आपने वो और लिख दिया, इसमें नहीं लिखा हुआ, तो ठीक ही। तो वो जैसा उसको उपदेश मिला ना भाई कि संतान के बिना आदमी नरक जाता है, तो संतान के बिना नरक जाता है तो प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, शादी करना पड़ेगा, पुत्र उत्पन्न करना पड़ेगा, और वही धर्म होगा। क्योंकि पुत्र उत्पन्न हो नहीं सकता बिना शादी के, और बिना पुत्र के नरक आंटी चला जाता संतान है। माने पुत्र होता है क्या आंटी जी? हाँ संतान माने पुत्र होता है, पुत्री नहीं होती है। नहीं, संतान मतलब पुत्र होता है। यहाँ तो संतान जिसका मतलब पुत्र होगा, यहाँ वेद वाक्य की बात चल रही है, यहाँ संतान मतलब पुत्र होगा। और ऐसे भी संतान मतलब पुत्री होता है, संतान मतलब पुत्री नहीं होता है। अब वो कह दीजिए कि अब संतान मतलब पुत्री ज्यादा हो गया, पुत्र पीछे हो गए बेचारे। ऐसे ये दोनों ही पुत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो लोगों को प्रिय काम और अर्थ ही हो, अथवा मिले हुए नए और पराक्रम ही हो। बहुत ही अच्छे पुत्र उत्पन्न हुए भाई। इस प्रकार उन दोनों का काल सुख से बीत रहा था। एक दिन अरिंजय नाम के मुनि, जो रेणुकी के बड़े भाई थे, अच्छा, उसे देखने की इच्छा से उसके घर आए अरिंजय नाम के मुनि, और उस तापस के घर आए, रेणुकी का जो बड़ा भाई था। रेणुकी ने विनय पूर्वक मुनि के दर्शन किए। तदनंतर पति से प्रेरणा पाकर उसने मुनि से पूछा, हे पूज्य, मेरे विवाह के समय आपने मेरे लिए क्या धन दिया था? देते हैं ना भाई, क्या नाम है, सो बड़ा भाई था तो धन तो देता ही, तो पूछ रही है। तो कहो रेणुके के ऐसा कहने पर मुनि ने कहा, उस समय मैंने कुछ भी नहीं दिया था। हे भद्रे, अब ऐसा धन देता हूँ जो कि तीनों लोकों में दुर्लभ है, तू उसे ग्रहण कर। उस धन के द्वारा तू सुखों की परंपरा प्राप्त करेगी। यह कहकर उन्होंने व्रत से संयुक्त तथा शील की माला से उज्जवल सम्यक्त रूपी धन प्रदान किया, और काल लब्धि के समान उनके वचनों से प्रेरित हुई रेणुकी ने यह कहा, मैंने आपका दिया सम्यक दर्शन रूपी धन ग्रहण किया। मुनिराज इस बात से बहुत ही संतुष्ट हुए। उन्होंने मनवांछित पदार्थ देने वाली कामधेनु नाम की विद्या मंत्र सहित एक फरसा भी उनको प्रदान किया। किसी दूसरे दिन पुत्र कृतवीर के साथ उसका पिता सहस्रबाहु तपोवन में आया। ये पुत्र कृतवीर और सहस्रबाहु आप लोग पीछे पढ़े होंगे तो मुझे पता नहीं है, यहाँ पर तो नए पात्र आए हैं अभी आप लोग, मैं तो कई दिन से स्वाध्याय नहीं कर पा रही हूँ। भाई होने के कारण जमदग्नि ने सहस्रबाहु से के राजा था भोजन करके जाना चाहिए। हाँ तो बोला ये डॉक्टर आप बात सुन, क्या करना बोलिए, अभी फिर बोलू गुड्डू को, अभी चलेगा फिर। ठीक है, मैं क्लास से समाप्त कर रही हूँ, ठीक है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वसुदाने काम बंद मानस ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, सुवानी मत पर चढ़ो सदा दे तुम लोग। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को, गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष पाकर। व्यासम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार, प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों को सादर चरण स्पर्श से सादर जय। 9 बार नमोकार सबको जपेंगे तो प्रणाम।